एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है मोशन और उसमें हम लोग क्लास नंबर 6 देखते हैं। तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस में आगे बढ़ रहे थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो बस है, मतलब एक बस है, वो रेस्ट से शुरू होती है, तो हमें u की वैल्यू यहाँ पता चल गई, u की वैल्यू 0 है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ टाइम हमारे पास 2 मिनट्स दिया हुआ है। हमें स्पीड बतानी है और डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। तो सबसे पहले एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास a है, u 0 मीटर पर सेकेंड और 2 मिनट्स में मान लेते हैं वो यहाँ तक पहुँची b तक, है ना। अब इसके बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इतने में ही आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है कि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है, तो u क्या है तो आप उसमें बता दीजिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन a हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम t हमारे पास 2 मिनट्स दैट इज़ 120 सेकेंड है। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर s मतलब s से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास a है, t है और u है, a t u, और हमें s निकालना है। तो ऐसा क्या है जो s u t a इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, स्पीड निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमसे एक तरह से पूछा गया, क्योंकि इनिशियल में तो 0 स्पीड था, कुछ नहीं था। 2 मिनट बाद उसका स्पीड मतलब v पूछा गया। तो हमें पहला इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर u 0 है, a 0.1 दिया है, टाइम 120 सेकेंड है, तो v निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार हमें v निकल गया तो हम लोग ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें भी s आता है और हमें डिस्टेंस ही चाहिए। तो 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.1 इंटू s। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू 720 मीटर आ जाएगी। आप s से भी निकाल के देख सकते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी, u तो 0 था तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हाफ। a की वैल्यू 0.1 है और t कितना है हमारे पास, तो 120 का स्क्वायर। बस सारी ऐसा यूनिट में रहेगी तो फिर हम लोग को यूनिट की चिंता नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 120, है ना, स्क्वायर है। तो 0 से 0 और 2 से 6, 12 6 72, तो 720 मीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और भी क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, पर अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में हमें और डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमने देखा था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको चेंज करने के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए या फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए या फिर दोनों चेंज कर दिया जाए। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम लोग उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या फिर हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। तो आप इसको एक एग्जांपल से, जैसे 4 साइड का दिया है, फिर 5 साइड, 6 साइड, ऐसे करते करते इनफाइनाइट साइड का जब टर्न हो जाता है तो वो सर्कल का रूप ले लेता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, सरकमफेरेंस 2πr है, और जो उसको टाइम लगा एक बार घूमने में टू गो 1 राउंड, तो मान लेते हैं वो हमारे पास t है, ठीक है। तो जो हमारा स्पीड होता है v, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब सरकमफेरेंस में ही घूमेगा तो 2πr डिवाइडेड बाय t, है ना। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो हमेशा चेंज करते रहता है। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, जो मून चारों तरफ अर्थ के घूमती है, एंड अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो उसका यूनिफॉर्म है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है, तो स्पीड यूनिफॉर्म रहता है,
ठीक है। वेलोसिटी चेंज करता रहता है क्योंकि डायरेक्शन भी होता है वेलोसिटी में, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करते हैं ना, टेंजेंट पे देते हैं। इसके यूजेस होते हैं, फिर आप आगे इसको पढ़िएगा, है ना। 11th में और हायर क्लासेस मैथ्स में भी इसके यूज़ होते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ब्रीफ में पूरा कर लिया। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, अपना अगला चैप्टर फोर्स एंड मोशंस करेंगे, मतलब फोर्स एंड लॉस करेंगे। मोशन तो कर लिया, उस पर न्यूटन के 3 लॉस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इन सब के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें देखेंगे। वो चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। और फिज़िक्स में जैसे मैकेनिक्स होता है 11th में, फिर डिवाइड हो जाएंगे इनके अलग अलग ब्रांच, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।